हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होती है और किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संसद को अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसका प्रयोग करके संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इसमें समय समय पर संशोधन किया। कब कब संशोधन किया? 1986 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2003, 2005, 2015 और 2019 में इस भारतीय नागरिकता अधिनियम में 1955 में संशोधन किया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पाँच प्रकार से व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त कराता है। कितने प्रकार से? पांच प्रकार से। कौन कौन सा? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पाँच प्रकार से व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। तो पहला देखते हैं जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद यदि भारत में होता है तो वह जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक होगा। कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को यदि उसका जन्म भारत में होता है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म होता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वह विदेशी राजनयिक का बच्चा नहीं होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है किसी ऐसे भूभाग में नहीं जन्म लेना चाहिए जो शत्रु के अधीन है। तो जन्म के आधार पर जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेता है तो वह जन्म के आधार पर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें दो कंडीशन होगा कि वह विदेशी राजनयिकों का बच्चा नहीं होना चाहिए और किसी ऐसे भूभाग में नहीं जन्म लेना चाहिए जो शत्रु के अधीन है। तो वह जन्म के आधार पर व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया। क्या किया गया? 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को जन्म ले रहा है, लेकिन जन्म लेने वाला व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तब वह जन्म के आधार पर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। क्या संशोधन किया गया 1986 ईस्वी में? कि जो व्यक्ति जन्म ले रहा है उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तभी वह जाकर जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक होगा। तो अब दूसरा देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे देती है। तो वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होती है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेता है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है, तभी उस व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। इसमें पहले जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर क्या फर्क है कि जो व्यक्ति विदेश में भी है लेकिन उसका जन्म विदेश में हो रहा है, उसका भी वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी? जब वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेता है, चाहे विदेश में ही क्यों ना जन्म ले, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे तो उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 3 दिसंबर 2004 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में पैदा होने वाले या कहीं पर भी पैदा होने वाले व्यक्ति का वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? कि 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी जन्म लेता है, उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। उसके लिए, उससे नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता को, जो व्यक्ति जन्म ले रहा है उसके जन्म के 1 वर्ष पूर्व भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसका पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना होगा? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो व्यक्ति जन्म ले रहा है उसके जन्म के पूर्व 1 वर्ष पूर्व भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसका पंजीकरण कराना होगा। तभी वह जाकर पंजीकरण के जरिए फिर उसके बाद वह नागरिक होगा भारत का। अर्थात जो व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 के बाद या जन्म ले रहा है, अर्थात 3 दिसंबर 2004 के पहले जन्म ले रहा है और 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म ले रहा है, तो वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिक हो सकता है। तो अगर इसके बाद जन्म ले रहा है तो उस व्यक्ति के जन्म के पहले उसके माता पिता को उस व्यक्ति का जो जन्म ले रहा है उसका
भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराकर उसके बाद भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त होगी। तो ये दो हो गया। फिर उसके बाद पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार से व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी। पंजीकरण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उस व्यक्ति को पहले आकर भारत में 5 वर्ष रहना होगा। 5 वर्ष अगर रहेगा फिर उसके बाद वह पंजीकरण के आवेदन के लिए योग्य होगा। उसके बाद वह आवेदन करके, पंजीकरण के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा और वह पंजीकरण के जरिए वह भारतीय नागरिक बन जाएगा। पहला क्या था कि इसमें जो व्यक्ति 5 वर्ष रहेगा उसके बाद वह आवेदन करके, पंजीकरण के लिए आवेदन करके, कोई भी व्यक्ति आकर भारत में रहे 5 वर्ष, उसके बाद वह आवेदन करके पंजीकरण के लिए वह भारत का नागरिक बनेगा। और दूसरा, यदि कोई विदेशी महिला है जो भारत में किसी भारतीय पुरुष से विवाह करती है, कोई विदेशी महिला अगर भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो वह भी पंजीकरण के जरिए विदेशी महिला यदि कोई विदेशी महिला है वह भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो वह पंजीकरण के आधार पर वह नागरिकता ले लेगी भारत की। और तीसरा क्या है कि जो व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है, उसके माता पिता भारतीय हैं और वह विदेश में रह रहा है तो वह भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले लेगा। क्या, जो विदेश में रह रहा है व्यक्ति लेकिन भारत में जन्म लिया हो, भारत में उसका जन्म हुआ हो और वह विदेश में रह रहा हो तो वह भी पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिकता ले लेगा। चौथा क्या है कि आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन्हें न जन्म के आधार पर, न वंश के आधार पर, न देशीकरण के आधार पर, न भूमि अर्जन के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो रही है। तो उन्हें किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो रही है, जो अब बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उन्हें पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो रही है। तो भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे अर्थात जो माइनर बच्चे हैं उनको पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा रही है। माइनर बच्चे, अवयस्क बच्चे, माइनर चाइल्ड, जो अवयस्क बच्चे हैं उन्हें पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा रही है। और देशीयकरण में क्या है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है और वह वयस्क है तो वह भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहता है तो वह भारत में आएगा, कम से कम 7 साल रहेगा। फिर उसके बाद उसे 7 साल रहने के बाद वह भारत में किसी एक न एक भाषा का उसे ज्ञान होना आवश्यक है तो उसे देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर क्या कि जो व्यक्ति भारत विदेशी नागरिकता त्याग देता है और वो 6 साल भारत में आकर रहता है, फिर 7वें साल में कम से कम उसे 6 साल भारत में तो रहना ही होगा। फिर उसके बाद 7वें साल में वो भारत सरकार को वह सूचना देगा कि मैं भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो और उसे कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जो भारतीय भाषा है 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर उसके बाद उसे सरकार देशीकरण के आधार पर उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। फिर उसके बाद देखते हैं भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से क्या तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा भूभाग होगा जो भारतीय भूभाग में विलय किया जाएगा तो उस भूभाग के व्यक्ति होंगे उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अर्थात जो ऐसा कोई भूभाग होगा जो भारत में विलय हो रहा है तो विलय होते ही उस व्यक्तियों को, जो भूभाग था उसमें जो व्यक्ति थे उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उन्हें भूमि अर्जन के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और अब देखते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत हो। किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, यदि वह विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि जो अगर वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता को त्यागना चाहता है तो अगर त्याग देगा तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। अगर भारत सरकार उसको नागरिकता से वंचित करती है तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो 3 प्रकार से किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अंत होता है। पहला कि वह विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी स्वतः ही नागरिकता का अंत हो जाता है। और वह यदि नागरिकता अपने भारत की त्यागना चाहता है तो वह उसकी नागरिकता का अंत होगा। फिर उसके बाद अगर वह भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता से वंचित किया जाता है तो उसकी नागरिकता का अंत तो होगा ही। तो 3 प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत होता है। लेकिन भारत सरकार क्यों नागरिकता से वंचित करेगी? भारत सरकार कुछ तथ्य हैं से
कुछ तथ्यों के आधार पर भारतीय सरकार भारतीय नागरिकता से वंचित करेगी। किन किन तथ्यों पर? यदि वह युद्ध में किसी विदेशी देश की सहायता कर रहा है तो इस आधार पर, और संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर सरकार भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। कई आधार हैं जो देश विरोधी कार्य करने पर वह भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।